नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक ये घर रेसिडेंस इलाका है और ये बिल्डिंग जो है गिर गई है। दो मंजिला ये लेंटर रहा है, पुराना मकान रहा है। बताया जा रहा है कि इस मकान की रिपेयरिंग चल रही थी, इसको अच्छा किया जा रहा था। बगल वाली जिस तरह से बिल्डिंग सुंदर है उसी तरह से इसकी भी सुंदरता का काम चल रहा था। अब सवाल यह है कि रिनोवेशन के दौरान आखिर इस बिल्डिंग का गिरना ये साफ जाहिर दिखाता है कि बिल्डिंग की हालत और बिल्डिंग कब से बनी हुई है ये साफ नज़र आता है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है और साथ में जो है बुलडोज़र मलबे को साफ़ करके जो है इसको रास्ते को खोल रहा है और साथ में ही ये नगर निगम की भी गाड़ियाँ और नगर निगम की टीम यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है और साथ में ही ये किया जा रहा है कि ये जो अभी भी इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और दवा रह गया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी करी है उसमें बताया कि 4 बजे की ये कॉल रही है, जिसमें एक व्यक्ति है जिसको माइनर इंजरी हुई है लेकिन उसको भी एडमिट करा दिया गया है और ऐसी अभी तक कोई बात निकल कर नहीं आई है कि किसी की जान की हानि हुई हो। लेकिन अभी भी लगातार जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और साथ में देखा जा रहा है कि अभी भी क्या कोई अंदर दवा तो नहीं रह गया है। इसके साथ ही मैं और आपको दिखाऊँ आगे से एमसीडी का जो ट्रक है यहाँ पर है, एमसीडी के लोग मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है, बीएसईएस जो बिजली विभाग है उसके भी लोग यहाँ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये कॉर्नर का मकान है और 2 लेंटर है इसका गिर चुका है। पूरा लेंटर जो है मकान को छोड़ चुका है, नीचे आ चुका है। अब ये देखना है कि अब ये हालत जो हुई है, अगर ये मकान इस जर्जर हालत में था तो इसको तोड़ के बनाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत थी, लेकिन तोड़ के बनाने की वजह इसको रिनोवेशन किया जा रहा था, इसको ऊपर से सुंदरता का काम किया जा रहा था। अगर इतना ही इसकी हालत थी तो इसको तोड़ के ही अगर बनाया जाता तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। यहाँ पर जो लोग रहते हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का पूरा मामला क्या है और किस तरह का यहाँ पर नुकसान हुआ है और ये घटना क्यों आखिर अंजाम हुई है। सवाल ये है कि जैसे ये बिल्डिंग जो गिरी है, इस बिल्डिंग को बनाने का काम चल रहा था, इसमें कोई रह भी रहे थे या क्या था? रह कोई नहीं रहा था, बना रहे थे, ऊपर का हिस्सा बना रहे थे, ऊपर वाला हिस्सा रिपेयर बना रहे। हाँ, तो ये कब से काम चल रहा था यहाँ पर? ये 1 महीना हो गया। 1 महीने से चल रहा था। इसकी जो ये मकान की अगर हम बात करते हैं बुनियादी कि ये कितना पुराना बना होगा? ये 84 में अलॉट हुए थे, 84 के दौर में। हाँ, तो उसके बाद से ये 2 मंजिले बने हुए थे, लोगों ने 3.5-4 मंजिल बना रखे हैं। तो इसी तरह से इसको रिपेयर कर रहे थे। क्या लग रहा था कि रिपेयर की जरूरत थी कि इसको तोड़ के बनाने की भी जरूरत लग रही थी? इसको वैसे तोड़ के बनाने की जरूरत लग रही थी। हालत दिख रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं तोड़ के बनाना चाहिए। तोड़ के बनाना चाहिए था, पहले इनका इरादा तोड़ के ही था। हाँ, लेकिन फिर इन्होंने रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया। हाँ, इन्होंने कहा नीचे दुकानें बना दो, 3-3 करोड़ की बेच दो। उतने तो 9,60,000 की बिकी थी, ये 9 करोड़ 60 की। अच्छा। नीचे 3-3 करोड़ की 4 दुकानें निकाल दी। अच्छा। बिल्डर ने खरीदा है। अच्छा, बिल्डर ने खरीद लिया। हाँ। तो इसको तोड़ के बनाने के रिपेयर करने लगा। हाँ। तो रिपेयर कर रहा है तो उसके बाद हालत हमारे सामने। हाँ, वो सामने ही है आपके। अगर इसमें घर रह रहा होता तो वाकई में जान की तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। बहुत ज़्यादा होता। ये तो कोई हताहत नहीं हुआ, बच गया। 4 बज के 5 मिनट पे हुआ है ये कॉल हुई इसके यहाँ पर, हादसा हुआ। ये हादसा हुआ। और ये काम कहाँ चल रहा था? सबसे ऊपर वाले कोने पे? वो देखो, वो प्लास्टर हो रहा है ना। हाँ। 3rd फ्लोर पे। अब सवाल ये है कि अब बिल्डर जो है, अब ये हादसा इतना बड़ा हो गया है, क्या लग नहीं रहा है कि इस तरह के हादसे से और लोगों में भी डर का माहौल बन गया? बिल्कुल मरेगा माहौल। जिस तरह से घटना हुई है, भूकंप जैसा एक माहौल सा हो जाता है, हिल जाता है, लोगों को नुकसान होने का है। पड़ोस के जो मकान है उनके अगर उनकी भी तो मकान गिरने के, कमजोर होने के आसार है। हाँ, ये टेलीफोन के खंभे ने बचा दिया इसको, नहीं तो ये सारा मलबा उस बिल्डिंग पे गिरता। ये टेलीफोन के खंभे ने बचा दिया। नहीं तो अगर खंभा ना होता तो ये पूरा मलबा इस तरफ आता। तो जो राहगीर होते हैं, जो चलने वाले लोग होते हैं, उनको भी तो नुकसान आ सकता था। तो ये ऊपर वाले का रहम है कि क्या नाम है, राहगीरों को चोट नहीं है। हाँ जी। तो बिल्डिंग जो है नीचे के नीचे ऐसी गिर गई। हाँ, मेरे सामने ही गिरी है। आपके सामने गिरी? मैं खड़ा था यहीं। तो आपको तो चोट नहीं लगी? मेरी दुकान है दूर थे। अच्छा। अब ये जो बिल्डर है, अब तो यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहे होंगे, कहाँ चले गए ये? तो भागे जाएंगे। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्डिंग की जब हालत ख़राब होती है तो उसको बनाने का काम किया जाता है, रिपेयरिंग का नहीं किया जाता है। और जो कि यहाँ पर रिपेयरिंग की जा रही थी, बनाया नहीं। उसने सोचा मैं
4 दुकानें चढ़ा दूँ, मेरे पैसे तो पूरे हो ही जाएंगे अब। और इत्तेफाक ऐसा होता कि ये रिपेयरिंग के दौरान नहीं गिरती और रिपेयरिंग कर चले आते, जो लोग यहाँ रहने आते, ये जो खरीदते, तो उनको कितना बड़ा नुकसान होता? बहुत नुकसान होता, मर जाते सारे। मर जाते। अब यहाँ का एक सवाल एक ये ऐसा लेना चाहता हूँ कि आरडब्ल्यू की अगर हैसियत से मैं सवाल पूछूँ, इस तरह के और भी अगर ऐसे जर्जर हों और जो रिपेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक नसीहत तो है कि भाई रिपेयर की जरूरत नहीं है, इसको तोड़ कर बनाओ। तोड़ के ही बनाना तोड़ के ही चाहिए बनाना था। है। हाँ, तभी बात होगी। ठीक है, हम और भी लोगों से तोड़ के बात बनाना करेंगे चाहिए था। कि जिस तरह से इस मकान की हालत हुई है कि ऐसे मकान अगर इस इलाके में सेक्टर 7 के अंदर अगर और भी हैं, तो उनको रिपेयर करने की वजह तोड़ के बनाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। ये एक नसीहत हमें नज़र आती है।